बहुत आसान होता है कि एक झंडा उठा के रील बना देना। उसी दिन को छोड़कर बाकी दिन क्या करते हैं अपने देश के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उस बहाने देशभक्ति की भावना के और करीब ले आता हूँ और मुझे उस बात पे फ़ख्र है। माई स्कूल टाइम हैज़ बीन माई बेस्ट टाइम। वो झंडा ही है जो हमें हमारी पहचान देता है, हमारे देश को हमारी पहचान देता है। हेलो गाइस, मैं हूँ आशीष मेहरोत्रा एंड मैं आपको यहाँ पर 75th इंडिपेंडेंस डे की तहे दिल से शुभकामनाएं देने आया हूँ फ्रॉम फर्स्ट इंडिया टेली। So, firstly, happy Independence Day. थैंक यू सो मच। वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, आपको और हमारे पूरे हिंदुस्तान को। 75th इंडिपेंडेंस डे है। तहे दिल से इसको एंजॉय कीजिए, प्राउडली हमारे देश को सेलिब्रेट कीजिए। किस तरीके से आप इस साल ये सेलिब्रेट करने वाले हो? आई थिंक बहुत आसान होता है कि एक झंडा उठा के रील बना देना एक झंडे को पकड़ के फ़ोटो खींच लेना और ये कह देना कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मगर आप सिर्फ उसी दिन को छोड़कर बाकी दिन क्या करते हैं अपने देश के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगले ही दिन आप देखेंगे वही झंडे ज़मीन पे लहरा रहे होंगे, वही झंडे लोगों के घर पे शायद पोछे बने हुए होंगे और कुछ कूड़े में पड़े होंगे। तो जो देख के अच्छा नहीं लगता है। एंड इस बार मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। आई एम रिकॉर्डिंग सम वीडियोज़ जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में हर जगह जिस तरीके से झंडे लगाए जाते हैं, जितने प्राउडली उसको बताया जाता है, उसके बाद भी उन झंडों को संभाल के रखा जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और आई एम होपिंग कि ऐसा ही हो। तो लेट्स सी। कुछ ऐसी मेमोरीज जो बचपन में आप करते थे इंडिपेंडेंस डे के दिन, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? आई थिंक इंडिपेंडेंस डे पे मैंने हमेशा सिर्फ 2-3 चीज़ें ही की हैं। एक मैंने कुछ हमारे वॉरियर्स की हमेशा फ़ोटोज़ देखी हैं एंड मैंने जेन्युइनली उस दिन आई विल नॉट लाई, उस दिन मैंने उनके लिए प्रे किया है बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि वो अपने घर पे अपने अपने परिवार को छोड़ के, अपनी माँओं को छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बैठे हैं हमारी सेफ्टी के लिए और हम अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो सब उनकी वजह से है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर एंड आई रियली रियली प्रे कि वो ऐसे ही डटे रहें और उनको भगवान और हम लोग हिम्मत देते रहें। एंड एक जो मेरी बचपन की याद और है कि मैं इंडिपेंडेंस डे पे हमेशा अपने स्कूल पे स्टेज पे जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होते हैं, हमारे देशभक्ति के जो गाने होते हैं, उन पे आई यूज़ टू डांस एंड परफॉर्म एंड एंटरटेन बिकॉज आई हैव बीन एन एंटरटेनर फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो मैं कर लेता हूँ और सबको उस बहाने देशभक्ति की भावना के और करीब ले आता हूँ और मुझे उस बात पे फ़ख्र है। सो आप कितना मिस करते हो स्कूल डेज, या फिर जिस तरीके से एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल की होती थी, आप कितना ये सब चीज़ें मिस करते हो? मिस तो बहुत करता हूँ मैं स्कूल डेज़ बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग माय स्कूल टाइम हैज़ बीन माय बेस्ट टाइम। मैंने अपने स्कूल टाइम को बहुत एन्जॉय किया, अपने टीचर्स के साथ बहुत एन्जॉय किया है। दे हैव ऑलवेज़ ट्रस्टेड मी फॉर एवरी परफॉर्मेंस, एवरी एक्टिविटी इन द स्कूल। तो वो जो आपको डे टू डे शेड्यूल आपको हमेशा पता होता है कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, वो आप जब स्कूल से बाहर निकलते हैं आप उसको कितना मेंटेन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, कितना आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं या ज़िंदगी आपको जी रही होती है, दैट रियली आप उसके बीच में मझधार में झूल रहे होते हैं। तो स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो मैं कहूँगा कि हर बच्चे को खुल के इंजॉय करनी चाहिए, जीना चाहिए अपनी, बिकॉज वो दिन कभी दोबारा लौट के नहीं आता है। ऑडियंस से क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे इस इंडिपेंडेंस डे पे, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? मैं तहे दिल से बोलना चाहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग झंडा उठा के रील बनाइए, आप लोग झंडे के साथ फ़ोटो खींचिए, आप लोग झंडे को प्राउडली सल्यूट कीजिए। लेकिन उस झंडे को अपने दिल के करीब रखिए क्योंकि वो झंडा ही है जो हमें हमारी पहचान देता है, हमारे देश को हमारी पहचान देता है। उस झंडे को उसके बाद संभाल के रखिए। उसका निरादर मत करिए, उसे फेंकिए मत, उसे ऐसे मत रखिए कि सिर्फ आपने उस रील के लिए, उस फोटो के लिए उस झंडे को लेकर आए थे और अब उसको फेंक दिया है। तो बस यही मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है। बाकी तो वी आर ऑल वेरी 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 इंटेलिजेंट पीपल। आई एम सॉरी। बाकी तो वी आर ऑल वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हम लोग खुद बहुत समझदार हैं। बस अपनी ही चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी देश का अगर ख्याल रख लेंगे तो क्या बात हो जाएगी। ऑडियंस तो आपको काफ़ी प्यार दी है, सराही है आपके कैरेक्टर को, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट करते हो, रील्स बनाते हो, वो भी सराहा जाता है, प्यार मिलता है उस पे भी। क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे इसको लेकर? आई थिंक मेरी बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सिमटी हुई ऑडियंस है जो मुझसे बहुत प्यार करती है।
जिन्हें मेरा काम पसंद है, जो ये बात जानते हैं कि मैं ऐसी कुछ भी बनाने नहीं लग जाता, किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करने लग जाता। तो मैं ऐसा कोई इंस्टा बफ नहीं हूँ, मगर हाँ, मुझे इंस्टा पे कुछ अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ही एक इसके अलावा मेरा मोड एंड मीडियम है जहाँ के थ्रू मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, आप मुझ तक पहुँच सकते हैं और हम दोनों कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग वहाँ पर हैं, आप लोग मुझे प्यार देते हैं लाइक्स के माध्यम से, फॉलोअर्स के माध्यम से। उसको बनाए रखिए और बढ़ाइए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन तक पहुँचाइए और आप जल्दी से पहुँचा दीजिए। ट्रोलिंग को किस तरीके से आप देखते हैं, कितना आपको अफेक्ट करता है, या फिर ये सब चीज़ें किस तरीके से लेनी चाहिए, ऑडियंस को क्या बताना चाहो? मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट मी, आई थिंक हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर इंसान को ये गाने को सुन लेना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो लोग कहते हैं, और जो लोग कहते हैं वो लोग कुछ नहीं करते हैं। तो अब आपको चुनना है कि आपको किस तरफ रहना है, कुछ कहना है या कुछ करना है, और फिर आप भी डिसाइड कर लीजिए। मैं करने वाले की तरफ हूँ फिलहाल, मैं कर रहा हूँ और खुशी से कर रहा हूँ। तो जो कह रहे हैं उन्हें कह लेने दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।